नवाज शरीफ इतना बहादुर लीडर है कि वो एक इंटरव्यू तक नहीं दे सकता। नवाज शरीफ है जो कि हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड का राग लाप रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान है जो कहता है ठीक है जो करना है कर लो, चाहे आधे घंटे में इलेक्शन करवाने हैं तो करवा लो। एक तरफ नवाज शरीफ है जिसकी सारी सियासत उसकी अपनी जात और अपने बच्चों के मफादात के लिए घूमती है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान है जिसने जमाइमा जैसी शहजादी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा। नवाज शरीफ है कि जब उसकी वालिदा का इंतकाल होता है तो बाहर से कार्गो के जरिए अपनी वालिदा की डेड बॉडी को पाकिस्तान भेजते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान है जब उसकी वालिदा का इंतकाल होता है कैंसर से, तो फिर वो ऐसा कैंसर का हॉस्पिटल बनाता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज उसी कैंसर के हॉस्पिटल से हजारों माओं का मुफ्त इलाज हो रहा है, हजारों माओं के बच्चों का इलाज हो रहा है जो कि अपनी माओं का तारा बने हुए हैं। एक तरफ 3 दफा बनने वाला वजीर आजम है जो कि इतने सारे अरसे में भी वो इज्जत नहीं कमा सका जो महज 3 सालों में इमरान खान ने कमा ली है। एक दुनिया से जाएगा तो वो अपने बच्चों के लिए अरबों खरबों के जायदाद और असासे छोड़कर जाएगा, जबकि दूसरा शख्स जब दुनिया से जाएगा तो वो क्या देकर जाएगा इस कौम को? वो इस कौम को शौकत खानम देकर जाएगा, वो नमल जैसी यूनिवर्सिटियां देकर जाएगा और इस कौम को आज़ादी का नज़रिया देकर जाएगा। तो हम देखेंगे कि कितने लोग नवाज शरीफ की कब्रों पर जाएंगे और कितने इमरान खान की कब्रों पर। हर सियासतदान अपने आप को लीडर समझता है, लेकिन लीडर बनना और कौम की नुमाइंदगी करना, कौम को बदहाली से निकालकर खुशहाली में लेकर आना, ये कोई आसान काम नहीं है। नवाज शरीफ बामुकाबला इमरान खान, कौन असली लीडर है और कौन जाली लीडर है, कौन सिर्फ बातें करता है और किसने एक्शन करके दिखाया है, अमली इक़दामात किए हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही दिलचस्प चीज़ें लेकर आया हूं जिसमें हम थोड़ा सा मुकाबला करेंगे, तवाज़न करेंगे कि कौन बड़ा लीडर है और कौन सिर्फ बातें करता है। नवाज शरीफ इतना बहादुर लीडर है कि वो एक इंटरव्यू तक नहीं दे सकता। जब से नवाज शरीफ जेल से बाहर निकले हैं, नवाज शरीफ का एक इंटरव्यू भी मौजूद नहीं है। यानी ये इससे बड़ी हैरान कुन बात मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। एक वो शख्स जो अपने आप को कहता है कि वो करोड़ों लोगों का लीडर है, जो कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है, उसमें इतनी जरूरत नहीं कि वो एक इंटरव्यू तक दे सके। किसी न्यूट्रल साफी की मैं बात नहीं कर रहा, किसी न्यूट्रल साफी को ना दे, लेकिन वो उसका अपना साफी जो कि उसकी पेरोल पे हो, उसको भी वो इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं रखता। और जब उसका दिल चाहता है मसलियत के तहत बाहर आता है और मीडिया पर आकर 2-4 लाइनें बोलकर फिर वापस चला जाता है। तो एक इंटरव्यू तक देने की उसमें जरूरत नहीं है जो कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है। और दूसरी तरफ वो शख्स है जो अपने सामने 10-10 मीडिया पर्सन्स को बिठाकर कहता है कि जो चाहे मर्जी सवाल पूछो, और कैमरे भी ऑन होते हैं और उसमें सिर्फ उसके अपने सहाफ़ी नहीं होते बल्कि वो उन सहाफ़ियों को भी बुलाता है जो उस पर तनकीद करते रहें। एक तरफ नवाज शरीफ है जो कि अपने भाई के वज़ीर आज़म होते हुए, अपनी ही हुकूमत होते हुए अपने मुल्क वापस नहीं लौट सकता, और दूसरी तरफ इमरान खान है जिसने अपनी ही हुकूमत ख़त्म की। हालांकि उसे सब डराते रहे कि पंजाब की हुकूमत ना गिराओ, उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी, उसके बाद तुम ज़ेरे अताब आ जाओगे, इसलिए अपनी हुकूमत ना गिराओ। लेकिन वो शख्स अपनी हुकूमत खुद गिराकर अपने आप को इलेक्शन के लिए पेश करता है, जबकि दूसरा जो है वो मफाहमत के तहत, मसलहत के तहत कंप्रोमाइज़ करते हुए हुकूमत में अपने भाई को लेकर आता है और उस अपनी हुकूमत होते हुए भी अपने मुल्क वापस नहीं लौट सकता। एक तरफ नवाज शरीफ है जो कि हमेशा राग अलापता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और उनके नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि मुखालिफ यानी इमरान अहमद खान नियाजी को जेल में डालो, उसे नाअहल करो, उसकी पार्टी को तोड़ो और उसे इलेक्शन से आउट करो, यह है उसका लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान है वो साफ शफाफ इलेक्शन की बात ज़रूर कहता है, वो ये ज़रूर कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन वो कहता है ठीक है तुम जितना मर्जी ज़ोर लगा लो, जो मर्जी कर लो, जो करना है तुम्हारी बसात में जो है कर लो, पार्टी तोड़ लो, जितना कोई धांधली कर सकते हो कर लो, और मुझे कैंपेन का भी मौका ना दो, चाहे आधे घंटे में इलेक्शन करवा लो, लेकिन करवाओ सही। एक दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। तो एक वो है जो सालों से बाहर बैठकर लेवल प्लेइंग फील्ड का राग लाप रहा है और उसके लिए
जदोजहद कर रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मुखालिफ यानी इमरान नियाज़ी को उसके साथ ये सारा किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान है जो कहता है ठीक है जो करना है कर लो, चाहे आधे घंटे में इलेक्शन करवाने हैं तो करवा लो। एक तरफ नवाज शरीफ है जिस पर अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग है, तोशाखाना से जिस तरह से गाड़ियां और कीमती तहाइफ लिए गए, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, मिल्स और फैक्ट्रियां बनाई गई, लेकिन उन पर कोई इस पर केस ना चला, उनको कोई सज़ा नहीं। और दूसरी तरफ एक इमरान खान है जिस पर कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं, जिस पर एक धेला, वो धेला शहबाज शरीफ वाला, वो एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी और एट द एंड उसको घड़ी में फंसा दिया गया। वो घड़ी जो कि शायद नीचे छोटे से छोटे वजीर पता नहीं कितनों ने ली होगी, उसे उसी घड़ी में फंसा दिया गया और उसने कहा कि मेरा जो अपना मिलिट्री सेक्रेटरी है वो आकर इस पर गवाही दे। एक तरफ नवाज शरीफ है जो कि पर्ची पकड़कर अमेरिकी सदर के सामने बैठता है और पर्ची से देख देख कर पढ़ता है और वही पढ़ता है जो उसको लिख कर दिया जाता है और उसमें भी उसकी ज़ुबान लरज़ रही होती है और बराक ओबामा जो है वो उसकी तरफ तंजिया नज़रों से देख रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान है जो अमेरिकी सदर के सामने टांग पर टांग रख कर बैठता है और जब वो बोलता है तो फिर जिस तरह से अमेरिकी सदर ट्रंप उसको गौर से सुन रहा होता है, उसकी बातों से एग्री कर रहा होता है, वो मनाजर भी आप सब ने देखे। एक तरफ नवाज शरीफ है जिसकी सारी सियासत उसकी अपनी ज़ात और अपने बच्चों के मफादात के लिए घूमती है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान है जिसने जमाइमा जैसी शहजादी को छोड़ा और अपने चांद जैसे बच्चों को छोड़ा और वो बैरून मुल्क चले गए। लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क के लिए एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए जहाँ जद्दोजहद की और अपनी उस फैमिली को छोड़ दिया। और जब पिछले दिन उनका बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा अब मैं अपने बच्चों को मिस करता हूँ, मैं मिस करता हूँ उनके साथ पहाड़ों पर जाना और वॉक करना। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे। लेकिन एक तरफ नवाज शरीफ है कि जब उसकी वालिदा का इंतकाल होता है तो बाहर से किस तरह कार्गो के ज़रिए अपनी वालिदा की डेड बॉडी को पाकिस्तान भेजते हैं और जनाजा पढ़ने के लिए भी नहीं आते। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान है जब उसकी वालिदा का इंतकाल होता है कैंसर से तो फिर वो ऐसा कैंसर का हॉस्पिटल बनाता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती और आज उसी कैंसर के हॉस्पिटल से हज़ारों माओं का मुफ्त इलाज हो रहा है और इस इलाज के ज़रिए उनका साया अपने बच्चों पर कायम है और इसी हॉस्पिटल में हज़ारों माओं के बच्चों का इलाज हो रहा है जो कि अपनी माओं का तारा बने हुए हैं। एक तरफ नवाज शरीफ है जो कि अपने मुल्क में इलाज करवाना तौहीन समझता है। 3 दफा वजीर आजम रहकर भी उसने एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिस पर उसका अपना, उसके भाई का, उसकी बेटी का और उसके दिगर ख़ानदान का इलाज हो सके। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान है जो कि एक दफ़ा भी बैरून मुल्क इलाज करवाने नहीं गया और जब उसको खुद को गोली लगी, जो कि सबसे संगीन मामला था, जो कि उसकी ज़िंदगी का मामला था, जब उस खुद को गोली लगी तब भी वो बैरून मुल्क नहीं गया और अपने ही बनाए हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए गया और जब सेहत याब भी हो गया तब भी मुआयना करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए भी वो बैरून मुल्क नहीं गया और सारा इलाज अपने हॉस्पिटल से करवाया। एक तरफ 3 दफ़ा बनने वाला वज़ीर आज़म है जो कि इतने सारे अरसे में भी वो इज़्ज़त नहीं कमा सका जो महज 3 सालों में इमरान खान ने कमा ली है। अब देखिए कैसी अजीब सी बात है कि एक शख्स बैरून मुल्क अरबों के एवन फील्ड फ्लैट में बैठकर ये कहता है कि जो जेल काट रहा है, जिसको कई बार मुल्क छोड़ने की ऑफ़र हुई है और वो मुल्क छोड़कर नहीं गया और जेल में भी चला गया, उसको कह रहा है कि तुम बुज़दिल हो। वो खुद एवन फील्ड बाहर बैठा है 4 साल से अरबों के फ्लैट में जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से बनाए हुए हैं और वो उसको बुज़दिल कह रहा है जो कि जेल काट रहा है अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए। एक तरफ इमरान खान है जिसकी एक भी फैक्ट्री नहीं, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ है जिसने ना कोई फैक्ट्री छोड़ी, ना कोई मिल छोड़ी, ना कोई कारोबार छोड़ा और कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे वो अरबों खरबों कमा सके। एक दुनिया से जाएगा तो वो अपने बच्चों के लिए अरबों खरबों के जायदाद और असासे छोड़कर जाएगा, इस मुल्क में भी और बैरून मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में अरबों खरबों के एसेट्स छोड़कर जाएगा। जबकि दूसरा शख्स जब दुनिया से जाएगा
तो वो क्या देकर जाएगा इस कौम को? वो इस कौम को शौकत खानम देकर जाएगा जो कि तमाम सूबों में बनाए गए, और ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है जिसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी तस्दीक की है, और जिसके बारे में कहा जाता था कि ऐसा मुफ्त इलाज वाला हॉस्पिटल जो कि कैंसर का महंगा तरीन इलाज करता हो, ये बनाया नहीं जा सका। तो जब वो दुनिया से जाएगा तो ऐसे हॉस्पिटल्स देकर जाएगा, वो नमल जैसी यूनिवर्सिटियां देकर जाएगा, और इस कौम को आज़ादी का नज़रिया देकर जाएगा। अल्लाह दोनों को सलामत रखे। लेकिन दुनिया से तो सभी ने जाना है, तो हम देखेंगे कि कितने लोग नवाज शरीफ की कब्रों पर जाएंगे और कितने इमरान खान की कब्रों पर। इन दोनों को इस्टेब्लिशमेंट ही सियासत में लेकर आई, लेकिन जब एक को निकाला गया तो उसने पांव पकड़े, फिर हुकूमत में आ गया, फिर निकाला गया, फिर पांव पकड़े, फिर हुकूमत में आ गया, और कभी आगे खड़े होने की जरूरत नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर है जिसको एक बार निकाला गया है और वो एक ही बार में सामने डट गया, और उसको इतनी ऑफर्स की गई, उसको बाहर जाने की, उसको आज़ादी लेने की, उसको बाहर जाकर अपना पुरतयुश ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन उसने कहा कि बस एक ही बार होता है, और जिस तरह से वो डटा है वो मिसाल आप सबके सामने है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आपको ये मवाजना कैसा लगा और आप इन दोनों में किस तरह का फ़र्क रखते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये दोनों में वाक़ईतन इतनी ही खुसूसियात मुख्तलिफ हैं, या इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है? आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह।